चरणमुकारो सब पावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलं धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमस्ते यस्य धम्मे संयमो यादुमस्य भूखेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयपुखं किलामि सोयपिणेयप्पयं ये मयि श्रवणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुखेषु दानभक्ति शरणेरया वयं च वित्तिं लब्धमो प्रणयकोयुवमयीम् आगणेश्वर्यन्ते कुखेषु भ्रमराजा मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते शृणोति सुख साधन बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राय, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक,
नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको देवों के, नमस्कार तुमको करो पार खेवा, नमस्कार तुमको करो पार खेवा, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म परिमानुभाव, पूछी सुनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछी सुनम समणा महानाय अगारिनोय प्रतिथ्याय सेकेईने गंतय्यम धम्ममाहु अणेली संसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसि जानासीनम भिक्षु जातयेनम आहासुयम भूहि जानी संतम के अन्नयसे कुशले महेसी अनंत नानीय अनंत दंसी दशंसी नो चक्षुपैठी अस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि ऊर्ध्वं वाहेयां तिर्यं दिशासु कसाय जेता वर्जेय पाणा से नीच नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से सवदंसी अविभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सवजगन्सि विद्यं गन्धातीते अभयनाउ से भूयि पन्ने अणिये अचारी
ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपई सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नेयामुनिका समयासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिद्धे सेपन्नया क्षय सागरे वा महोदहि वा विअनंत पारे अर्णाइले वा कसाई मुखे सकेव देवाहि वै जुइमं सेवीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसाण उजोयनानं त्रिकण्डगे पण्डग विजयन्ते सेजोयने नवनवै सहसे उद्धूषितो हेठ सहस्रमेघम् उठे नवे चिटई भूमिवट्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेमवन्ने बहुनन्दनेय जं सिम्रहीं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमःपगासे वीरायै कञ्चन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भौमे महीये मध्यम मिठिये नगिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली सुदंसन सेव जसो गिरीश पहुँचई महतो पवयस एतो वमे सामने नाये पुते जाई जसोदंसन नानशीले गिरिवरे वा निसहायाणं रूयैव सेठे वलयाय ताणं वमे से जगभूयि पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरयिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संखिन्दुये गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते साई मणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन दुःखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रहीं वेदयन्ति सुअन्ना वनेषु आनन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने कण्यं वसदान अनुत्तरेउ चन्दोवताराण महानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपडिन्नमाहु स्वयंभूदहीनसेठे नागेषु आधर्निन्दमाहुषेठम् कोदयेवारस्वे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते हथिषु रावणमाहुणाये योमियाणां सलिलान गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी जोहे सुनाये जविशसेने उपेषु आजह अरविंद माहु कत्तीन सेठे जदंतवाक्ये ईशीन सेठे तवद्धमाणे गाणान सेठाम् अवपयाणं सच्चे सुवाण वज्रं वयन्ति
तवेषु वा उत्तमब्रह्मचर्यं लोगुत्तमे समनेनाय पुते टीलसेठालौ सत्तमव सभासु हम्माव सवाणसेठा निवाणसेठा ज सब धम्मा ननाय पुता परमथिनानि उडोव मे धुणै विगय गेहि न सन्निहिं कुवै आसुपन्ने कर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनन्तचक्षु सोऽहं च मानं च त एव मायं लोभं च उद्धं अजथ दोषा एयाणिवन्ता कुवै पावनकारवेयि किर्यां वेणयाणुवायम् अन्नानियाणां पर्यच्छठानं शेषव्वायाम् इवेयिता उवठ्ठिय संयमदिहरायं सेवारियायिति सरायि भत्तं वाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च सवं बभुवार्य सववारं सोचाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यम् अष्टपदो वशुद्धं तं सद्देहाणाय जनार्णौ इन्देव देवा हिवयागमी सन्ति इन्देव देवा हिवयागमी सन्ति तिवेमि आगमे तिवे प्रणते तंजा सुप्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मेलों जम्बाइदम बच्चा विनम क्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुटुदिनम नुट्टुपुडित्यम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाएं 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 न सज्जाएं गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारंबार तस्मित् सामि दुक्कड़म। सुमेरु पर्वत का प्रसंग उसका विवरण चल रहा है, उसकी विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। हालांकि सुधर्मा स्वामी का सुमेरु की महिमा गाने का लक्ष्य नहीं है, उसके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के आध्यात्मिक ऊंचाइयों का वो परिचय दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी को समझानी हो तो एग्जाम्पल देना होता है, कोई न कोई उदाहरण देना होता है। बहुत सी चीज़ें सरल सीधी भाषा में समझ आ जाती हैं और बहुत सी चीज़ें कोई न कोई उदाहरण दे करके समझाई जाती हैं। तो संसार की जितनी श्रेष्ठ चीज़ें हैं उनके साथ भगवान की यहाँ पर उपमा दी जा रही है। हालांकि तीर्थंकर परमात्मा इनसे बहुत ऊपर होते हैं, बहुत आगे होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए कोई न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देना होता। तो उसी हेतु के लिए सुमेरु पर्वत का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है और 11वीं गाथा उठे नभे, 10 गाथाओं का विवेचन हो चुका है। 11वीं गाथा है पुठे नभे चिट्ठई भूमि वठिए। वो सुमेरु पर्वत पुठे यानी स्पर्श कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है यानी स्पर्श कर रहा है, नभे यानी आसमान को, क्योंकि इतना 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है, कल बताया था इतना ऊंचा है। तो पृथ्वी पर
स्थित है। चिट्ठई भूमि वठिए, यानी भूमि पर वो स्थित है, लेकिन ऊंचाई में नभ को यानी आसमान को छू रहा है। जड़ें उसकी भूमि पर है, स्थापित वो भूमि पर है और ऊंचाई में आसमान को स्पर्श कर रहा है, इतना ऊंचा है। और जम सूर्य अणुपर्यटयंती, कि जो सूर्य गण है या सूर्य जो ग्रह है आदि, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा आदि, वो उसकी परिक्रमा करते हैं। परिवर्तयंती, सुमेरु पर्वत की दिन रात उसी अपेक्षा से होते हैं हमारे जैन धर्म के हिसाब से। और सूर्य एक ही नहीं, अनेक सूर्य, यहाँ का जम सूर्य के सूर्य गण हैं या उनके अनेक तरह के जो ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब जिसकी परिक्रमा खुद सूर्य गण कर रहे हों, क्योंकि सूर्य तो सारे जगत को प्रकाश देता है, मनुष्य लोग को प्रकाश देता है, और अगर एक दिन मान लो सूर्य ना उदय हो, क्या अवस्था हो जाए, है ना। वो तो एक तरह से धरती का देवता है, इसलिए विभिन्न परंपराओं में उसकी पूजा होती है। सूर्य देवता खुद जो इतना प्रकाश का पुंज है, सबको प्रकाश देता है, रोशनी देता है, लेकिन वो भी किसकी परिक्रमा करते हैं? सुमेरु पर्वत की। और इसी तरह से जो भगवान महावीर स्वामी हैं, उनकी परिक्रमा देवता लोग, इंद्र लोग स्वयं करते हैं, क्योंकि वैमानिक जो देव होते हैं वो सूर्य और चंद्र से ऊपर होते हैं। क्योंकि हमारे साहित्य के अनुसार जो 4 प्रकार के देव बताए हैं, भवनपति जो नीचे भवनों में रहते हैं, वाणवंतर जो इसी लोक में रहते हैं, मध्य लोक में, और ज्योतिषी सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह और तारा, ये सब ज्योतिषी देव में माने गए हैं। और ये जो दिखाई देते हैं ये सब उनके विमान, देवताओं के विमान माने गए हैं, यानी विमान बतलाए गए हैं। और वैमानिक देव वो उससे भी ऊपर होते हैं, तो वे उससे भी ऊपर रहे हुए वो देवता और उनके राजा इंद्र है, वो भगवान महावीर स्वामी की या तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते हैं। परिक्रमा का मतलब वो भी उनकी आराधना साधना या इतनी श्रद्धा से उनकी वंदना वो इंद्रगण देवता लोग करते हैं, कि जैसे सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। क्योंकि परिक्रमा वो भी एक श्रद्धा का स्थान है ना। किसी मंदिर में जाता है व्यक्ति तो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं ना। सामान्य भाषा में चक्कर लगाना, लेकिन थोड़ी भाषा अच्छी बनाना हो तो क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। किसी से उस समय पूछो क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी बोलेगा चक्कर लगा रहा हूँ भगवान के, क्या बोलेगा? परिक्रमा कर रहा हूँ। क्योंकि शब्दों का वहाँ पर भाव, परिक्रमा का अर्थ हालांकि वही है चक्कर लगाना, लेकिन वैसे घूमना। और पार्क में कितने लोग सुबह सुबह करते हैं, वो थोड़ी बोलेंगे परिक्रमा कर रहे हैं। जो वॉकिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं? पार्क में चक्कर लगाने जा रहा हूँ। लेकिन मंदिर में जाना हो तो, धर्म स्थान में जाना हो तो थोड़ी बोलते चक्कर लगाने जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे? दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर परिक्रमा करनी हो तो परिक्रमा करने का। तो परिक्रमा एक आदरणीय है, ये भी एक वो पूजा की विधि बोलो या अपने आराध्य के प्रति एक श्रद्धा की क्रिया बोलो, जो भी है, लेकिन धर्म ध्यान से जुड़ी हुई एक क्रिया, उसको परिक्रमा बोलते हैं। तो सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह से इंद्र लोग तीर्थंकर भगवान की परिक्रमा करते हैं। और भगवान भी रहते पृथ्वी पर हैं, लेकिन उनका यश कीर्ति मान सम्मान पूरे तीनों लोकों के अंदर
तीर्थंकर भगवान का फैला हुआ होता है। और ये जो मैं बीच बीच में बोला गाथाएं, हर गाथा का अपना प्रभाव होता है। हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता, कोई ऐसा है जो ना चाहे? हर कोई चाहता है मेरा नाम हो, मेरा यश हो, काम चाहे जैसे भी हो, लेकिन नाम, एक शेर आता है, काम करता है कोई नाम किसी का होता है, काम करता है कोई नाम किसी का होता है, जलते हैं तेल और बाती नाम दिए का होता है। हा? जलता कौन है? तेल, और दूसरा बाती, लेकिन बोलते क्या है? दिया जल रहा है। कोई बोलता तेल जल रहा है या बाती जल रही है, क्या बोलेंगे? दिया जल रहा है। वो बाती और तेल मिलकर के ही दिया बनता है ना? दिया कैसे बनता है? अगर अकेला तेल डाल दो, अकेली बत्ती डाल दो तो प्रकाश का साधन थोड़ी बनेगा। ये भाव है या भाषा है। तो यश मान सम्मान हर कोई चाहता है। तो यहाँ पर व्याख्या में आता है कि जिसको चाहिए ना, या तो आदमी अपने कार्यों के द्वारा मान सम्मान पाता हो तो सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है, नहीं तो अपने ऐसी ऐसी गाथाओं का जाप करे तो भी यश बढ़ता चला जाता है। हालांकि ये यश बढ़ाने के लिए या उसके लिए नहीं, पुच्छी सुनम जो निरंतर लाभ ले रहे हैं, कंटिन्यू श्रद्धा भक्ति से आ रहे हैं, लास्ट में आप खुद महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत मानसिकता के लिए हर तरह से ये लाभकारी स्तोत्र है। भक्तामर के तो आपको जगह जगह लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि भक्तामर के यंत्र, मंत्र, तंत्र सब मिलते हैं। और भक्तामर के ऊपर तो इतनी पीएचडी भी हुई है। भक्तामर से आता है कैंसर तक की बीमारी भी ठीक हो जाती है, उसका प्रचार है। और मेरे पास एक पुस्तक थी, उसमें लिखा हुआ था भक्तामर के 121 अनुवाद हो चुके हैं। हालांकि 8-10 साल पहले पढ़ी थी मैंने पुस्तक, उसके बाद तो और कितने बढ़ गए होंगे। 121 अनुवाद भक्तामर के हो चुके हैं। अब भक्तामर इतना प्रचलित होने का कारण, क्योंकि वो चारों संप्रदाय के अंदर प्रचलित है, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, मूर्ति वाला हो, बिना मूर्ति वाला हो, लेकिन भक्तामर सभी में प्रातःकाल उतना ही श्रद्धा भक्ति से, तो चारों संप्रदाय में प्रचलित होने के कारण वो इतना प्रसिद्ध है। और ये विरत हुई, पुच्छी सुनम, ये तो उससे भी प्राचीन है, लेकिन ये हमारी परंपरा के अंदर चलता है। नहीं तो पहले भी बताया कि ये तो उन सबसे प्राचीन है। और ये तो भगवान महावीर स्वामी के एक आचार्य तो मान्यता कि गणधर भगवंत जब उनको तीर्थंकर भगवान त्रिपदी यानी गणधर पद प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर भगवान, क्योंकि गणधर पद कौन देता है? तीर्थंकर ही दे सकता है, या उन्हीं के सानिध्य में जाकर के प्राप्त होता है, और कहीं प्राप्त नहीं होता। तो तीर्थंकर भगवान संपर्क में आने के बाद जब गणधर को यानी उनको गणधर पद से विभूषित करते हैं, तो वो 3 शब्द बोलते हैं जिसको त्रिपदी बोलते हैं। और उसी समय गणधर भगवंत को 14 पुरव का ज्ञान। अब किसी गुरु ने शिष्य को इतना महत्वपूर्ण 14 पुरव यानी केवल ज्ञान के समान, कोई अंतर नहीं, 14 पुरव का ज्ञान दिया हो, तो वो शिष्य आराम से थोड़ी बैठेगा, कुछ न कुछ तो आभार प्रकट करेगा ना, धन्यवाद प्रकट करेगा ना। तो जब उनको गणधर पद दिया जाता है, उस समय गणधर भगवान और 14 पुरव का ज्ञान होने के पश्चात उनकी जो वंदना करते हैं, उसमें भी ये पुच्छी सुनम का ही योगदान रहता है। यानी इन गाथाओं से ज़्यादातर भगवान की वंदना करते हैं। और सुधर्मा स्वामी ने भी, हालांकि शुरू में आया ना कि जम्बू स्वामी ने पूछा, वो बाद का विषय है, क्योंकि जम्बू स्वामी जिज्ञासाएं व्यक्त करते थे, तो वो ही फिर, क्योंकि सारे वचन तो भगवान के समय के ही है ना, तो गणधर भगवान जो वंदना करते हैं वो आभार या धन्यवाद कि प्रभु आपने हमको इतना ऊपर उठा दिया। गणधर कोई सामान्य चीज थोड़ी। तीर्थंकर के बाद गणधर पद ही है, आध्यात्मिक
दुनिया के अंदर। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया तो उसके बदले उनका आभार व्यक्त करते हुए ऐसे ही स्तोत्र से पुच्छी सुनम से भगवान की वंदना गणधर भगवंत करते हैं। किन्हीं किन्हीं आचार्यों की ऐसी मान्यता है। तो ऐसे अनमोल इस पुच्छी सुनम का स्वाध्याय का आप लोग विवरण सुन रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं। अर्थ तो कहीं भी मिल सकता है, हिंदी में इंग्लिश में आजकल बहुत छप रहे हैं, लेकिन उसकी जो महिमा है, उसका जो वर्णन है, वो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि कितना प्रभावशाली ये स्तोत्र है या भगवान की स्तुति है। तो पुट्ठे नभे, आकाश को जो छू रहा, स्पर्श कर रहा है, और चिट्ठई भूमि वठिए, भूमि के ऊपर जो स्थित है, खड़ा हुआ है, सूर्य गण आदि जिसकी परिक्रमा करते हैं, और से हेमवन्ने, वो देखने में सोने जैसा है। बार बार जिक्र आता है सुमेरु पर्वत के साथ कि स्वर्ण रंग जैसा दिखाई देता है। उसमें आचार्यों की मान्यता है कि उसमें सोने की मात्रा ज़्यादा है। जैसे भूमि होती ना, कहीं सोना निकलता, कहीं कोयला निकलता, ये सब धरती से ही तो निकलते हैं। तो सुमेरु पर्वत भी क्या है, पृथ्वी काय का ही रूप है, उसके ऊपर फिर अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें स्वर्ण की मात्रा अधिक है। इसलिए बार बार, या हेम का मतलब भी सोना ही होता है, कि सोने की तरह जो चमकता है, हेम वर्ण वाला, यानी हेम सोने के जो रंग वाला है, और बहुनंदने, जिसके ऊपर अनेक प्रकार के नंदन वन हैं, यानी बहुत तरह के बाग बगीचे आज की भाषा में, या उद्यान हैं, और जहाँ पर देवता लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं ना। आप लोगों को छुट्टी मिले तो कहाँ जाते हो? जाते हो ना, कोई शिमला, कोई मसूरी, कोई कहीं, कोई कहीं। तो देवता लोग अपना स्थान वहाँ से घूमने फिरने के लिए जाते कहाँ हैं? बहुत से देवता सुमेरु पर्वत के ऊपर जो इस प्रकार के रमणीय उद्यान, नंदनवन, उनका बहुनंदन, एक नहीं बहुत है वहाँ पर, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा उसका हिसाब है। तो बहुत से जिसके ऊपर नंदन वन है, और जमसीम रहीम वेदयंती महिंदा, जहाँ पर रमण करने के लिए या आनंद के लिए, महिंदा यानी इंद्र, देवता लोग भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ पर आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। ऐसे उस सुमेरु पर्वत में जैसे गुण है, हे परमात्मा, महावीर के अंदर उससे भी अधिक से अधिक, एक से एक बढ़ करके विशेषताएं हैं। उनका विवेचन आप लोग सुन रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कल भी सूचना दी थी कि मंडलों को, ये कुछ मंडलों के मेरे पास नाम आ चुके हैं, कुछ मंडल बाकी हैं, कि और कल आत्म वल्लभ, कल ही है ना 24 तारीख, हाँ, उनके सभी सदस्य यहाँ उपस्थित होंगे। तो आगे और भी, परसों महिला मंडल संतोष जी से बात हुई थी 25 तारीख को, हाँ हाँ, ये अंतर ध्यान होता है, नींद कहाँ बोलते हैं आप हैं? हाँ। और नीलम जी आपका स्वाध्याय मंडल का 26 तारीख, ठीक है, हाँ, उस दिन अपने सभी मेंबरों को बुला लें। तो इसी तरह से जितने भी मंडल हैं, सभी से आग्रह है एक एक दिन अपनी उपस्थिति जरूर यहाँ देने का प्रयास करें गुरुदेव के चरणों में। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। पाशे तीन मीणं और आलोक पूयो संबोध पाय सबन्नु धम्म देवदानवगन्धर्वा जखरखसकिन्नरा वम्भयारिं नमंसन्ति दुःखरं ये करन्ति
चातुर्मास कल्प के बीच में जो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो हमारी जो पंजाब परंपरा के महानतम धर्म प्रभावक आचार्य हुए, उन महान आत्माओं को जिनका अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर है, उनका स्मरण कर रहे हैं। उस श्रृंखला में आचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य सम्राट, जो भी सम्माननीय पद हम दे सकते हैं, आचार्य अमर सिंह जी का थोड़ा सा जिक्र किया था। अमर सिंह जी ने किस तरह से अपार सांसारिक वैभव को भी प्राप्त किया, पारिवारिक समृद्धि को भी प्राप्त किया, फिर परिवर्तन आया, फिर उसके बाद उन्होंने उस कष्ट को, तकलीफ को, वियोग को एक धर्म का आधार बनाया। आत्म साधना में ऊपर चढ़ने की उन्होंने सीढ़ी बनाई और तीन बेटों के देवलोक के बाद उन्होंने फिर अपने जीवन को संयम पथ के ऊपर अग्रसर करने का प्रयत्न किया। उनकी माता और उनकी धर्मपत्नी ने जो तरह तरह से ये प्रतिज्ञा की थी, हम आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन अपने संभाव से, अपनी आत्म शांति से और सहज रूप से संभाव की आराधना करके खिचड़ी की जगह उन्होंने बिनोले उस तरह से ग्रहण किए जिसका प्रभाव उनकी धर्मपत्नी के ऊपर इतना गहरा पड़ा। उन्होंने कहा, ऐसी आत्मा को साधना के लिए हमने अंतराय नहीं देना। जो संभाव साधुओं में नहीं मिलती, ऐसा संभाव उनके अंदर विद्यमान है, तो ऐसी आत्मा के संयम पथ के ऊपर अग्रसर होने पर मैंने अंतराय नहीं डालना। उन्होंने अपनी सासू माता को समझाया और दोनों ने ये तय किया, अगर अमर सिंह जी दीक्षा लेते हैं तो हम कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं करेंगे। तो भव्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अनुमोदना करने वाली आत्माएं हैं। उनके अनुमोदना करने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। वो अमृतसर से निकल के जयपुर जाते जाते कहीं और साधक भी क्या हो गए, तैयार हो गए। अभी तो उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, गुरु को ढूंढने के लिए जा रहे थे, दीक्षा के लिए चले जा रहे थे। भाई वहां पर अपना तसल्ली हुआ तो मैं दीक्षा लूंगा। लेकिन उसी यात्रा में कई लोग संयम साधने के ऊपर चलने के लिए अग्रसर हुए और दो ने तो उनके साथ ही दीक्षा लिया और बहुत से उनके साथियों ने समय समय पर आने पर जैसे जैसे अनुकूलता हुई उसके अनुसार उन्होंने दीक्षा ली। तो कितना प्रभावशाली उनका जीवन था, कितना प्रभावशाली बोल विचार था। आचार्य अमर सिंह जी का दीक्षा से पहले उनके शिष्य इतने क्या हो गए, तैयार हुए। और अकेले जो दीक्षा के लिए चले थे, तीन जनों ने वहाँ पर आचार्य रामलाल जी के पास, जो हमारी परंपरा के अंदर रामलाल जी महाराज साहब हुए, उनके चरणों में दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के 1 साल के बाद ही उनका तो स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद कान्नीराम जी महाराज साहब के प्रयत्न से अमर सिंह जी महाराज साहब को चांदनी चौक दिल्ली के अंदर उनकी आचार्य पद की घोषणा हुई, आचार्य पद प्रदान किया गया। उसके बाद निरंतर धर्म की प्रभावना करते रहे, निरंतर धर्म की प्रभावना करते रहे। इतने बहुमुखी संत थे, उन्होंने पूरे देश में चारों तरफ, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश तक उन्होंने विचरण किया। और उनके जीवन में बाहर एकदम ऐसे श्रेष्ठ संत उनके शिष्य बन गए और शिष्यानुशिष्य, पोते पड़पोते, ऐसे शिष्यों की श्रृंखला उनके जीवन के अंदर थी। 40 वर्षों तक विचरण कर करके उन्होंने संघ को इतनी मजबूती दी। आज हमारा सारा पंजाब की परंपरा, हम एक स्वर से आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब को
अपनी परंपरा के आदि पुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने विशेष रूप से थानगवासी परंपरा का ये जो है विशेष उपकार किया और वही परंपरा, वही शिष्य परंपरा आज यहाँ पर चल रही है। और आचार्य जी के जो 12 शिष्य थे उनमें मुक्ताक राय, गुलाब राय, विलास राय, राम बख्श जी, मोतीराम जी, सुखदेव राय जी, मोहनलाल जी, खेताराम जी, रतन चंद जी, खूबचंद जी, बालक राम जी, राधा कृष्ण जी, ये जो उनके प्रमुख क्या हुए शिष्य हुए। और 2 उनके शिष्य हुए, आगे जाकर के उन्होंने आचार्य पद को सुशोभित किया। तो ऐसी भद्रिक आत्मा थी, परम कल्याणकारिणी आत्मा थी। अब जिस समय विचरण करते करते, धर्म की प्रभावना करते करते अमृतसर के अंदर विराजमान थे, उस समय हरजस राय जी जो श्रावक थे, वो जो है देवादिदेव रचना कर रहे थे। और देवादिदेव रचना करते करते रात्रि के चंद्रमा की रोशनी के अंदर कर रहे थे। तो रोहिणी के शकट को काटता हुआ जिस समय चंद्रमा के शकट को उन्होंने देखा, जैसे देखा तो एकदम कापी पेंसिल जो था उनको वहीं पर रख दिया। छत के ऊपर बैठे हुए थे, देवादिदेव रचना का जो वो कर रहे थे, और जब पसरूर के अंदर विराजमान थे वो। अब जैसे ही देखा तो उन्होंने सोचा ये हुआ क्या, ये चंद्रमा के शकट को रोहिणी के शकट ने जो एक काट दिया है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होना चाहिए, इसका प्रभाव क्या होना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते चिंतन करते करते उनका आकाश विद्या के ऊपर कितनी बड़ी पारंगतता थी। वो श्रावक थे, 12 श्रावक थे, अद्भुत आत्मा थी, गृहस्थ में थे, लेकिन उनकी साधना बड़ी जबरदस्त थी। उसी समय उनके ध्यान में आया, इसका मतलब यह है आचार्य देव अमर सिंह जी महाराज साहब का समय समाप्त हो गया है। अब कहाँ से कहाँ उन्होंने हिसाब लगाया, और उसमें किसी नेता का भी हो सकता है, किसी राजा का भी हो सकता है, कहीं पर और दुर्घटना घटने वाली भी हो सकती है। ये जो आकाश के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनका प्रभाव होता है, लेकिन उनका गणित कितना सूक्ष्म था, उन्होंने वही हिसाब लगाया, इसका प्रभाव तो सीधा अमर सिंह जी महाराज साहब से है। वो उस समय के बड़े श्रेष्ठतम महापुरुष थे। उस समय के राजा महाराजाओं के बीच में भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और उसी समय पसरूर से उन्होंने निश्चय किया, यहाँ से मैं अमृतसर के अंदर क्या करूँ जाऊँ। और उस समय आने जाने के साधन ऐसे ही थे, कहीं घोड़ा गाड़ी हो गया, कहीं बैलगाड़ी हो गया, कहीं इसी तरह से चलना होता था। अब जिस समय चल कर के वहाँ से रात को निकले हुए सुबह के समय अमृतसर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर सभा लगी हुई थी। आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान थे। सोहनलाल जी महाराज साहब उनके पोते चेले, अभी वो छोटी जो है दीक्षा उनकी थी, और सभी संत छोटे बड़े पाटे में बैठे हुए थे, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर प्रवचन में थे। और आते ही वहाँ पर ये जो हरजस राय जी श्रावक थे वो खड़े हुए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं विनती करना चाहता हूँ कुछ। उन्होंने कहा कहो श्रावक जी। तो उन्होंने कहा कि आपका समय आ चुका और आपको संथारा लेने का समय आ चुका है, आपका समय समाप्त हुआ है, ये प्रवचन में बैठने का, प्रवचन करने का टाइम नहीं है। अब जिस समय भरी सभा में ये बात कही, चारों तरफ लोग हैरान होकर के देखने लगे, और वो भी जानते थे ये हरजस राय जी बोल रहे हैं, कोई साधारण आत्मा तो नहीं है। अब जिस समय ये हुआ तो उनके जो दूसरे नंबर के संत थे आचार्य अमर सिंह जी के चेलों में, उनने कहा हरजस राय जी थोड़ा आराम से बैठो। जिस चीज को हम प्रकट नहीं करना चाहते थे, जिस चीज को आउट नहीं करना चाहते थे, जिस चीज को आचार्य भगवान ने कहा था भाई हमारे अंदर ये बात, हम 2-3 जनों के अंदर था, लेकिन आपने तो सारी सभा के अंदर उसका उजागर कर दिया। और आप कहते हैं आज ही का दिन है शेष, लेकिन आचार्य भगवंत का आदेश है अभी घबराने की जरूरत नहीं, 3 दिन शेष हैं, और वो 3 दिन से संसार के अंदर विराजमान है। आचार्य देव
3 दिन से संथारे में हैं और प्रवचन के अंदर विराजमान है, जिससे कि लोगों के अंदर अफरा तफरी क्या करे न मचे, क्योंकि आचार्य अमर सिंह जी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा थी, इतनी सद्भावना थी। उन्हें कहा अगर संथारे का जो घोषणा हो जाएगी तो अमृतसर के अंदर उनको संभालना मुश्किल क्या कर जाएगा, हो जाएगा। अब इतना आडंबर का आएंगे, भोजन करेंगे, पानी करेंगे, दुनिया भर की चीज होगी, दुनिया भर की क्रिया लगेगी, इस सब को मैंने संथारे के अंदर करना नहीं। इसलिए जो है उन्होंने जो है ये चीज बीच में रखा था, हमारे को पता है। और उन्होंने आचार्य भगवान उन्होंने बतलाया कि सोहनलाल जी महाराज साहब का स्वाध्याय चल रहा है, भगवती सूत्र की आराधना साधना हो रही है, और आचार्य भगवान का ये आदेश है वो पूरा होने के बाद ही जो है क्या करेंगे, वो शरीर को छोड़ेंगे। अभी 3 दिन बाकी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक श्रावक था तो भी कैसा था, और आचार्य थे तो भी कैसे थे। उन्होंने केवल 3 संतों को ही बोला हुआ था, उनके सामने ही संथारा पूरा का पूरा लिया था। तीसरा दिन संथारे का उनका चल रहा था, और उन्होंने जो है जिस समय ये बात हुई तो सोहनलाल जी को कहा, और जो संत थे जिनको पढ़ा रहे थे, देखो अब बात तो बिल्कुल आउट हो गई है, अब जो काल विकाल छोड़ करके जो तुम्हारा सूत्र चल रहा है भगवती की वाचना, उसको क्या करो, पूरा करो। रात दिन उन्होंने स्वाध्याय करवाया, रात दिन लगातार, कोई असज्जाई नहीं देखा। उन्होंने कहा ये सूत्र पूरा करवाना है। और तीसरे दिन प्रातः काल को जिस समय वो शास्त्र का स्वाध्याय संपन्न हुआ, सब स्वाध्याय में बैठे हुए थे, जिस समय आखिरी जो है करके उन्होंने आलोचना का पाठ किया, जो स्वाध्याय के बाद आलोचना पढ़ते हैं, वो आलोचना पढ़ते पढ़ते उन्होंने बैठे बैठे अपने शरीर को छोड़ दिया। न कोई तकलीफ, न कोई वेदना, न कोई लेटना, न कोई और तकलीफ। ऐसे थे आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज साहब। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था। इन चीज़ों की जानकारी होना और ये चीज़ अपने घर में अपने बाल बच्चों को बताना क्या जरूरी है। लोग दुनिया भर की इधर उधर की बातों को सुनते हैं, अपनी परंपरा के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे ऐसी संथाराएं किए हुए हैं, ऐसी ऐसी आराधना की है, जिन लोगों ने इस तरह से बिल्कुल स्वस्थ रूप में संथारा धारण किया। ये तो दुनिया की अद्भुत से अद्भुत आत्माएं क्या करती हैं, होती हैं। इन महापुरुषों का घर में जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो उनके जीवन के अंदर धर्म की स्थिरता बनी रहती है। वरना सोचता है कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। ये लोग तो ऐसे महापुरुष हैं, इनका नाम स्मरण करने से ही अगर हमारा योग होगा तो सभी प्रकार के दुख दर्द क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और योग नहीं होगा तो कहीं भी जाकर के कुछ नहीं होता। वो कर्म के भुगतान को क्या करने पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं। कहीं भी जाओ, कितना ही बड़ा कोई चमत्कारी व्यक्ति हो, कोई चमत्कार करने वाला हो, उसके आसपास सुख ही सुख रहता हो, दुखी रहता ही नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता। दुनिया भर के दुखी रहते हैं, वहाँ पर भी दुनिया भर की तकलीफ वाले रहते हैं। ठीक है, एक श्रद्धा सद्भावना रहती है, दुख कष्ट करते हैं, लेकिन किए हुए कर्म तो भुगत नहीं पड़ते हैं। लेकिन चमत्कार करने से किसी कर्म टूटते नहीं हैं, अपनी श्रद्धा से टूटते हैं। तो श्रद्धा करने के लिए कैसे कैसे हमारे पुरख हैं, कैसे कैसे महापुरुष हैं, उनको को श्रावक बनना हो। देखो हरजस राय जैसा श्रावक, वो वहां पर व्याख्यान में बैठे हुए संत हैं, कोई तकलीफ कोई कुछ नहीं है। वो कहता है आपका समय आ चुका है, आपको संथारा लेना चाहिए, ये व्याख्यान करने का समय नहीं है। वो श्रावक भरी सभा के अंदर, जबकि वो ऐसा प्रसंग ही कुछ नहीं था, और वहां अपने घर में बैठे बैठे, परसों इसमें घर के छत में बैठे बैठे उसने हिसाब लगा लिया था कैसी साधना होगी, कैसे व्रत पचखान होगा, क्या जाप पाठ ये लोग करते होंगे, कितनी उनकी दृष्टि जो सूक्ष्म दृष्टि होगी, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। इन लोगों के जितने भी हम प्रशंसा करें उतना कम क्या करता है, होता है। समय समय पर ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने वो संथारे के अंदर सोहनलाल जी महाराज साहब को पूरा शास्त्र पूरा होने के बाद नमो अरिहंताणं किया, फिर आगमे तीव्य का पाठ जो है पढ़ा, तो आखिर में तत्समीक्षामि दुक्नम करते करते अपने प्राण भी क्या कर दिए, छोड़ दिए। ऐसे थे पूज्य अमर सिंह जी महाराज साहब। ये जो है हम लोग, ये जो है
16 श्राद्धों के दिनों में पितृपक्ष के अंदर उन महापुरुषों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आप लोग भी समय समय पर धर्म ध्यान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, भागशाली हैं, पुण्यशाली हैं। आज भी जाप यहाँ भी चल रहा है और छोटे थानक में देवपुरी के अंदर भी चल रहा है। जरूर यहाँ का तो पूरा करना ही है जिन जिन की ड्यूटी है। और समय आने पर 1 बार 2 बार 3 बार कभी भी आप लोगों को मन के अंदर हो तो देवपुरी नज़दीक के अंदर है, नया थानक है, वहाँ जा कर के आप लोग जाप का क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आराध्य गुरुदेव को जो है भागाबाई ने अपना मकान दिया था। भाई मेरा कोई बेटा तो है नहीं, मेरा कोई आगे संतान है नहीं, परिवार सब है। और जो वो लेना चाहते थे, गोद लेना चाहते थे, गुरुजी ने कहा भागा, अरे किसको गोद लेगी, अरे सुख दुख तो अपने भाग के अंदर होता है। उन्होंने कहा कुल परंपरा कैसे रहेगी। उन्होंने कहा अरे मेरे को बेटा बना ले, और किसी को पूछे तेरा बेटा कौन है, कह देना सुमति प्रकाश है, और तेरा मैं कल्याण कर दूंगा तेरी सारी चीज़ों का। उन्होंने सद्भावना से अपना मकान गुरुजी के नाम कर दिया था, भाई मैं वही मेरा धर्म का बेटा है, उसको ही दे देती हूँ। और समाज को कह करके उन्होंने वहाँ पर ऐसी जो समाधि बनवा दी। आज कितना भजन पाठ होता है, कितनी पुण्यवानी होती है, और उनका इससे बढ़ करके और कुल परंपरा का नाम क्या हो सकता है। तो गुरुदेव ने बहुत उपकार किया है, दुनिया भर का उपकार किया है, देश भर के अंदर उपकार किया है, पता नहीं कुछ क्या किया है। उनके नाम के लिए उनके चरणों में जिसने किसने समर्पित कर दिया, आज उस मकान के अंदर कितना धर्म ध्यान होता है और सदियों तक वो होता रहेगा। ये सब है गुरुदेव की कृपा का ही क्या फल है। इसी तरह से श्रीमती बिशनदेई ज्ञानचंद जी बजाज, ये तो जैन भी नहीं थे लेकिन गुरु महाराज के परम भक्त थे। शांति स्वरूप जी महाराज साहब के कलकत्ता से आकर के यहाँ पर रहे, आखिरी समय के अंदर बिशनदेई रहीं, और उनके मन के अंदर था गुरुदेव जो है मेरा कोई भी नहीं है और मेरी कुल परंपरा कैसे किस तरह से चलेगी। उन्होंने कहा विष्णुदेवी चिंता न कर, धार्मिक आत्मा हो, तुम्हारा अच्छे से अच्छा करेगा होगा। उन्होंने वसीयत के अंदर लिख दिया मैं ये मकान सुमति प्रकाश जी के नाम कर देती हूँ और यही प्रार्थना इसको धर्म स्थान बना दें जिससे मेरी कुल परंपरा क्या करती रहे, चलती रहे। गुरुजी ने हमारे को याद दिलवाया विशाल, अरे उन्होंने अपने मन से दिया है, धर्म स्थान बनाने के लिए दिया है, तो उनकी भावना पूरी कर दे। उनके होते होते शुरू किया और वो मकान अच्छा बन गया है। गुरु शांति सुमति जैन स्थानक के नाम से बनाया है, ध्यान साधना केंद्र या ध्यान मंदिर के रूप में वो बन गया है। आज वहाँ पर जाप चल रहा है, जरूर आप लोग समय निकाल कर जाइए, जाप कीजिए, सुबह से भरपूर वहाँ पर जाप चल रहा है। और गुरुदेव ने उनकी भावना के अनुसार, उनकी भावना थी इसके अंदर कोई सांसारिक काम न हो, ये धर्म ध्यान होता रहे, भाई ऐसी कृपा कर देना। तो गुरुदेव के आदेश से और गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव ने उन बहनों की भावना को पूर्ण कर दिया। आप लोग जाएंगे, देखेंगे, बैठेंगे, अच्छा लगेगा। पहले तो 2 कमरे वही से बने हुए थे, खंडर से ही था, अब तो बहुत अच्छा वहाँ पर धर्म ध्यान का साधना का केंद्र क्या कर गया, बन गया है। जरूर आप लोगों को निमंत्रण है, जरूर आइए देवपुरी के अंदर आकर के आज के दिन भर के पाठ में कभी भी आप आकर के आप लाभ ले सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार जितना आएंगे उतने बार आप लोगों को लाभ मिलेगा। वहाँ पर सुबह 6 बजे से ही वहाँ पर जाप चालू है और शाम को 5 बजे वहाँ पर पूरा हो जाएगा। और धर्म ध्यान के अंदर आप लोग कर ही रहे हैं, आराधना साधना चल रही है और 17 घंटे का जाप यहाँ पर चल रहा है। आगे नाम जो नहीं है उन नामों की परिपूर्ति भी करके इस जाप को आगे से आगे बढ़ाने का सब लोगों ने प्रयत्न करना है। आगे जो कार्यक्रम आएंगे उनकी सूचना आगे देंगे, इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। ये गुरु नगरी की महिमा से हमारे को बड़ा स्वाभिमान मन के अंदर आता है। कल एक 14 वर्ष के बच्चे ने जो है प्रतिपूर्ण पोषद की आराधना की। 14 वर्ष का लड़का, 14 वर्ष का लड़का गौरव जैन, कल उसने प्रतिपूर्ण पौषध की आराधना की। सुबह आकर के पौषध लिया और आज सुबह तक पूरे 36 घंटे का उसने पौषध, 24 घंटे का पौषध की आराधना की।
और हमने कहा भाई इस समय तो कोई है नहीं, पहले तो चलो लोग थे, आना जाना था, अकेला नहीं गुरुजी छुट्टी का दिन है, मैंने पोषद करना। पोषद किया। हमने कहा भाई कैसे पूरा करेगा? अब दिन भर आप लोग सोचते हैं भाई दिन भर आजकल मोबाइल के मना रहना और बच्चों के लिए रहना, आए गए बिना रहना। 14 वर्ष के बच्चे ने, गौरव जैन जो सुपुत्र अमन प्रधान, अमन की जगह बेटा है, छोटा बेटा, कल उसने प्रतिपुन्न पोषद किया, पूरा निर्जल उपवास। और रात को भी हमने सोचा अरे भाई अकेला बच्चा है, इतना बड़ा मकान है, तो उसको कहा भाई अभिषेक मुनि जी महाराज साहब के कमरे में उधर तुम जो है रात को क्या करना, आसन कर देना, वहां पर करवाया। और वो इस तरह से दिन भर, एक 14 वर्ष की उम्र का बच्चा अपने जैन नगर का, ये हमारे जैन नगर संघ के लिए गौरव है। कोई भी बच्चा हो, कोई तपस्वी हो, कोई भी व्यक्ति हो करता है तो इसलिए संघ का गौरव बढ़ता है। 14 वर्ष के बच्चे ने प्रतिपुन्न पोषद कल के दिन उसने संपन्न किया। अपने को भी बड़ा ख्याल आया, अगर भावना होती है, विचार होते हैं तो इंसान कितने बड़प्पन उसके जीवन के अंदर आती है। जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं, युवकों को देखते हैं, बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, जो धर्मध्यान से जुड़े हुए को देखते हैं, तो गुरु नगरी के ऊपर बड़ा फकर अपने मन के अंदर पैदा होता है कि हमारा संघ कितना संपन्न है, हर तरह से कितना संपन्न है। ये संपन्नता हमेशा हमेशा बढ़ती रहे, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज के एकासनों का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का एकासन